नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर श्वेता गोस्वामी। मैं हूँ डायरेक्टर जीवा फर्टिलिटी। हम दिल्ली एनसीआर में हैं, नोएडा रीजन में। आज का हमारा विषय है डिस्कशन का कि हम जब प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो यूजुअली क्या टेस्ट एडवाइस किए जाते हैं पहले 3 महीने प्रेगनेंसी के और क्यों। सो हम क्या क्या एक्सपेक्ट करें, क्यों टेस्ट किए जाते हैं, क्या मॉनिटर किया जाता है, क्या हम देखना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़ कंग्रेचुलेशंस कि प्रेगनेंसी हो गई। आई होप ईज़िली हो गई एंड कोई आगे कॉम्प्लिकेशंस ना हो। सबसे पहली चीज़ जो जो आप खैर करते ही हैं वो है यूरिन का टेस्ट, जिससे कंफर्म होता है कि प्रेगनेंसी हो गई है कि नहीं। उसको हम एज डॉक्टर सबसे पहले डॉक्यूमेंट करते हैं एक ब्लड टेस्ट के रूप में। उस ब्लड टेस्ट का नाम है बीटा HCG, जिससे हम उसको वैल्यू के हिसाब से डॉक्यूमेंट करते हैं। आपकी लास्ट साइकिल डेट से कंपेयर करके कैलकुलेट करते हैं कि क्या हमें प्रेगनेंसी की ग्रोथ ठीक लग रही है कि नहीं। पुराने ज़माने में जैसे हमने देखा होगा कि लोग सीधा दूसरे तीसरे महीने में उनको पता चलता था कि प्रेगनेंसी है। तीसरे चौथे महीने में जाके अल्ट्रासाउंड होते थे और फिर पता चलता था कि अच्छा सब ठीक चल रहा है और दवाइयाँ दी जाती थी। आज के ज़माने में लोगों को लगता है कि हम लोग बहुत सारे टेस्ट कर रहे हैं, तो इन अ वे वो सही भी है, बट उसका रीज़न ये है कि आजकल हम हर प्रेगनेंसी को उतना ही महत्व देना चाहते हैं और शुरू से ही देखना चाहते हैं, स्पेशली अगर वो इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के बाद है, चाहे वो दवाइयों से हुई हो, IUI से हुई हो या स्पेशली IVF से हुई हो। क्योंकि अगर किसी भी स्टेज पे हमें कोई दवाई ऐड करनी है तो वो हम ऐड करके देखना चाहते हैं। तो पहली चीज़ जो हमको समझनी है कि वो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आना इज़ अ ग्रेट थिंग, पर किसी भी प्रेगनेंसी में 5-7% का चांस होता है कि मिसकैरेज हो सकता है, बच्चा ख़राब हो सकता है। और उसी कारण ये मॉनिटरिंग इम्पॉर्टेंट हो जाती है, जिससे हम ये समझ पाएँ कि ये क्यों हो रहा है। पहली चीज़ जो हम इस प्रेगनेंसी में कर सकते हैं उसको हम करें। दूसरी, खुदा न खास्ता अगर ये ठीक नहीं चल रही है तो उसका हमें कारण क्या लग रहा है, जिससे उससे हम सीख के एटलीस्ट अगली बार ये प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए हम क्या अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो इसी वजह से आजकल ये टेस्ट ज़्यादा किए जाते हैं, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि हमारी तरफ से प्रेगनेंसी को कोई सपोर्ट की ज़रूरत है कि नहीं है। बट हमें पहला ये समझना है कि ये जो मिसकैरेज का रिस्क है ये 90 to 95% एविडेंस और साइंस के रिसर्च से प्रूव किया गया है कि अधिकतर होता इसलिए है क्योंकि बेबी में ये प्रेगनेंसी कुछ एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, ये प्रेगनेंसी वीक होती है। तो हम ये कहते हैं और ये साइंस का मानना है कि 90-95% कुदरत या भगवान नहीं चाहते ये प्रेगनेंसी आगे बढ़े, क्योंकि आगे जाके तीसरे या 5वें महीने के अल्ट्रासाउंड में पता चलेगा कि बच्चे में कोई बनावटी खराबट है, कोई हार्ट में, कोई लिवर में, कोई किडनी में दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए हमें हताश ना होके पहली चीज़ तो कुदरत से ये बोलना चाहिए कि भाई आपके हिसाब से जो अच्छा है वो ही हो, क्योंकि हम सब हेल्दी बेबी चाहते हैं। बट इसी कारण हम एज डॉक्टर्स उस पहले 3 महीने को बहुत ज़रूरी मान के उसमें मॉनिटरिंग करते हैं। तो जब प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, एंड आजकल जो टेस्ट हैं यूरिन के वो इतने सेंसिटिव हैं जो 1-2 दिन में ही पॉजिटिव आ जाते हैं। तो जैसे अगर आपका आज साइकिल डेट है, आज 30 तारीख है, 28 को आया था, तो आप 1-2 दिन में ही टेस्ट करेंगे तो पॉजिटिव आते हैं। पहले पुराने ज़माने में 1-1, 2-2 महीने तक किसी को पता नहीं चलता था। तो अब जब ये टेस्ट इतनी जल्दी पॉजिटिव आ जाते हैं तो उसमें दिक्कत एक बस ये है कि 2-3 हफ्ते तक, मतलब जब तक कि प्रेगनेंसी 6 to 7 वीक्स, मतलब 1.5 से 2 महीने की नहीं हो जाती, और उसकी कैलकुलेशन की जाती है पीरियड के फर्स्ट डेट से, आज से नहीं। तो अगर आपका 28 सितंबर को पीरियड आया है तो आज 30 अक्टूबर को आप ऑलरेडी 4 वीक्स कंप्लीट कर चुके हैं हमारे हिसाब से, मतलब प्रेगनेंसी का पहला महीना तो निकल चुका है और दूसरा महीना चल रहा है। तो दूसरा और तीसरा महीना हमको मॉनिटर करना ज़रूरी होता है, ये देखने के लिए कि सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं। अगर ठीक नहीं चल रहा तो क्यों नहीं चल रहा, क्या हमें कुछ करना है, और अगर ठीक चल रहा मतलब हमारे हिसाब से सब ठीक चल रहा है बट कुछ भी कमी आ रही है तो हमें एज ए डॉक्टर कुछ टेस्ट, कुछ इंजेक्शन, कुछ मेडिसिन कुछ ऐड तो नहीं करने हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। हमारे अल्ट्रासाउंड की
एबिलिटी एक प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करने की आती है 1.5 से 2 महीने पे। तो शुरू के 10-15 दिन प्रेगनेंसी के आपका सिर्फ ब्लड टेस्ट से मॉनिटरिंग होता है। कभी कभी एक ही ब्लड टेस्ट से क्लियर हो जाता है, सब ठीक है, कभी कभी 2 ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। उस बीटा HCG की वैल्यू, क्योंकि यूरिन टेस्ट तो हमें पॉजिटिव नेगेटिव बताता है, बीटा HCG से एक वैल्यू आती है जो हमें ये बताता है कि ये प्रेगनेंसी कितने वीक्स की हमको लग रही है। जैसे कि अगर 5 हफ्ते की प्रेगनेंसी है, एक हफ्ता ऊपर चढ़ा है, तो यूजुअली वो मात्रा 1000 के अराउंड आती है। उसके बाद दूसरा, अगर डिपेंडिंग ऑन योर प्रेशियसनेस, अगर हमें लगता है बहुत ज़रूरी है प्रेगनेंसी को मॉनिटर करना, स्पेशली जैसे IVF वगैरह में, तो हम लोग 48 घंटे बाद, 48 आवर्स बाद दोबारा वो टेस्ट करते हैं, जिसमें हमने साइंटिफिकली देखा है कि 66 to 70% राइज होना चाहिए। तो अगर हमारी पिछली वैल्यू 100 आई है तो अगली वैल्यू 160-170 आनी चाहिए। उसका मतलब ये है कि अल्ट्रासाउंड करे बगैर एटलीस्ट हमको एक आइडिया लगता है कि ये प्रेगनेंसी ठीक से अंदर ग्रो कर रही है। डिपेंडिंग अगेन ऑन योर वैल्यू क्या चल रहा है, उस हिसाब से डॉक्टर ये रिपोर्ट 1, 2, 3 या 4 बार करते हैं, जब तक ये बीटा HCG की वैल्यू 2, 3, 4 हज़ार तक पहुंचती है, क्योंकि उस वैल्यू या उस मात्रा तक अल्ट्रासाउंड पे कुछ नज़र नहीं आता। अगर हम आज आपका अल्ट्रासाउंड करेंगे भी तो हमको कुछ नहीं दिखेगा, ना हमको ये पता चलेगा ये बच्चेदानी में बच्चा जाके यूट्रस में चिपका है कि नहीं चिपका है। सबसे पहली चीज़ जो हम इस रिपोर्ट्स में देखना चाहते हैं, वो हम रूल आउट करना चाहते हैं कि कभी कभी खुदा ना खास्ता नली में, मतलब फेलोपियन ट्यूब में प्रेगनेंसी अटक जाती है जो जानलेवा होती है। मतलब अगर वो फेलोपियन ट्यूब में प्रेगनेंसी फट गई, क्योंकि वहाँ वो ग्रो नहीं कर पाती, तो पूरे शरीर में ब्लड आ जाता है और उसमें तो एकदम से इमीडिएटली ऑपरेशन करना पड़ता है। तो उस वजह से हम लोग ये मॉनिटर करते हैं। अगर हमें लगता है ये हमारी वैल्यूज़ ठीक चल रही हैं तो हम आराम से एक अल्ट्रासाउंड शेड्यूल करते हैं। जैसा हमने कहा 1.5 से 2 महीने पे 6 से 8 हफ्ते के बीच में पहला अल्ट्रासाउंड किया जाता है। अगर इन रिपोर्ट्स में कुछ प्रॉब्लम लगती है तो एक तो कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि उसमें 2 कारण हो सकते हैं। एक की प्रेगनेंसी अच्छी ग्रो नहीं कर रही, मतलब बच्चा खराब होने का रिस्क है। दूसरा नली में बच्चा होने का रिस्क है, जिसको एक्टॉपिक कहते हैं। एंड एज ए डॉक्टर हम सबसे पहले तो नली की प्रेगनेंसी को रूल आउट करना चाहते हैं, क्योंकि अगर मिसकैरेज या कोई दिक्कत भी है तो उसको हम बाद में देख लेंगे, वो तो चलता रहेगा, बट एक्टॉपिक नहीं होना चाहिए क्योंकि वो जानलेवा होता है। तो उस कारण उसी हिसाब से आपके ब्लड टेस्ट करे जाते हैं। अगर रिपोर्ट ठीक चल रही है तो सीधा हफ्ते 10 दिन बाद अल्ट्रासाउंड किया जा सकता है, वरना ब्लड टेस्ट से फर्दर मॉनिटर किया जाता है। लोगों को दवाई दी जाती है, इंजेक्शन दी जाती है, जो चीज़ हम दे सकते हैं अगर रिपोर्ट ठीक नहीं आ रही है प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए। उसके बाद 5 से 6 हफ्ते के बीच में अल्ट्रासाउंड किया जाता है, जिससे जैसे कि मैंने कहा सबसे पहले ये रूल आउट होता है कि भाई एक्टॉपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। एक बार हम ये देख लेते हैं कि एटलीस्ट यूट्रस में बच्चा है। उसके बाद भी हम कहते हैं अभी 2 हफ्ते हम वॉचफुल एक्सपेक्टेंसी, मतलब अभी हम ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, और जब कुदरत हमारे को हार्ट बीट दिखा देगी 7-8 हफ्ते पे, बच्चे की जो धड़कन डेवलप होती है या व्हाट वी कॉल द डेवलपमेंट ऑफ हार्ट बीट, उसको हम पहला अच्छा साइन मानते हैं एक हेल्दी प्रेगनेंसी का। क्योंकि एक बार जब वो अचीव हो जाता है तो 100% तो साइंस में कुछ नहीं होता, बट 97 to 98% उसके बाद प्रेगनेंसी के जो शुरू के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो कम हो जाते हैं। दूसरा, शुरू के ही अल्ट्रासाउंड में ये भी पता चल जाता है कि सिंगल है या जुड़वा है। वो अगेन इस 2 से 2.5 महीने वाले अल्ट्रासाउंड, मतलब 8 से 10 हफ्ते के बीच में जो अल्ट्रासाउंड किया जाता है, उस चीज़ में हमको ये क्लियरली पता चलता है कि बच्चे की ग्रोथ अभी तक सब सही है कि नहीं है, उसमें मिसकैरेज का रिस्क तो नहीं है, एक्टॉपिक रूल आउट हो जाता है, बच्चे की धड़कन आ जाती है। उसके बाद हमारा मानना ये होता है कि भी नेचर ने अब हमें ग्रीन सिग्नल दे दिया है, उसके हिसाब से ये प्रेगनेंसी ठीक है और आगे ठीक ही चलनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद 98 to 99% थैंकफुली सब ठीक चलता है। अगर इस स्टेज पे आपको कुछ भी ब्लीडिंग या कुछ होती है, वो हमारे लिए एक वार्निंग सिम्टम होता है, हम उसको फर्दर ट्रीट करते हैं। और इस माइलस्टोन के बाद अगला इम्पॉर्टेंट 2 अल्ट्रासाउंड होते हैं प्रेगनेंसी में, जहाँ तक कि बच्चे की डेवलपमेंट का सवाल है। पहला अल्ट्रासाउंड किया जाता है 12 हफ्ते पे, मतलब कि 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में, जिसको हम कहते हैं NT स्कैन या न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी स्कैन। अगेन नेचर ने तो हार्ट बीट देके हमको डिक्लेयर कर दिया कि सब कुछ ठीक है, बट अब साइंस से हम बच्चा पैदा होने की वेट ना करके पहले हम अपनी अल्ट्रासाउंड की टेक्निक से और ब्लड टेस्ट की मदद से ये जानना चाहते हैं कि बच्चे में कोई और क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटी, डाउन सिंड्रोम, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्योंकि इन सारी चीज़ों से कभी कभी बच्चा जो पैदा होता है उसमें
दिमागी तकलीफ हो सकती है। इन चीज़ों को आज की डेट में हम रूल आउट करना चाहते हैं क्योंकि हम हेल्दी प्रेगनेंसीज चाहते हैं। तो 3rd मंथ में ये 2 टेस्ट होते हैं, एक डबल या पेंटा मार्कर करके ब्लड टेस्ट होता है, साथ में एक ये एंटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड 12th वीक का होता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि अभी तक हमको ग्रॉसली बेबी का सब कुछ ठीक लग रहा है, उसमें कोई क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटी तो नहीं दिख रही। उसी हिसाब से अगर जैसे हमने भी सुना होगा दादा दादी के ज़माने से चला आ रहा है कि भाई प्रेगनेंसी को उसके बाद ही डिक्लेयर किया जाता है टू द वर्ल्ड, क्योंकि एक बार 3 महीने की प्रेगनेंसी क्रॉस हो जाती है तो उसको एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन माना जाता है। उसके बाद नॉर्मल रूटीन टेस्ट तो होते ही रहते हैं, हीमोग्लोबिन है, थायराइड है, शुगर्स हैं, यूरिन के टेस्ट हैं, वो सब चेक होने चाहिए। प्रेगनेंसी के लिए ये टेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। और फिर इसमें अगर कुछ गड़बड़ आती है तो देयर आर अनदर 2 टेस्ट जिनको हम कहते हैं एक NIPT या एमनियोसेंटेसिस, जो एडवांस टेस्ट होते हैं। जिन महिलाओं में इन रिपोर्ट्स में कुछ दिक्कत आती है तो उनको कंफर्म करने के लिए कि बेबी में गॉड फॉरबिड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और अगर ये सारी रिपोर्ट्स हमारी ठीक हैं तो अगला इम्पॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड होता है 5वें महीने पे, जिसको हम 18 to 22 वीक्स का अनॉमली स्कैन कहते हैं। अगेन 5वें महीने में जाके बेबी के बेसिक ऑर्गन्स अच्छे से डेवलप हो जाते हैं, तो उसमें डिटेल में देखा जाता है कि हार्ट, लंग, किडनी, लिवर, हमें वो सारी बेबीज़ के इवन स्पाइन, फिंगर्स, जितना बेस्ट। अगेन नथिंग इज़ 100% इन साइंस, कोई गारंटीड नहीं बोल सकता कभी भी कि, और इसलिए हर रिपोर्ट में लिखा भी जाता है कि भी हमने टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटीज़ देख लिया है, बट कोई गारंटी नहीं है। बट अगेन 99.99% अगर एक अच्छे डॉक्टर सेंटर से कराया जाता है, अगर वो 5वें महीने का अल्ट्रासाउंड ठीक आ जाता है तो हम कहते हैं कि हमें ओवरऑल बच्चे में अब कोई दिक्कत परेशानी नहीं लग रही है। तो ये पहले फर्स्ट 5 महीने प्रेगनेंसी के इस मॉनिटरिंग में इम्पॉर्टेंटली भेज करा जाता है। जैसा कि मैंने कहा, पुराने ज़माने में शायद सीधा पहला ही एक अल्ट्रासाउंड 5वें महीने में होता था, बट आजकल हम अगर कोई प्रॉब्लम गॉड फॉरबिड प्रेगनेंसी में है तो उसको जल्दी डिटेक्ट करना चाहते हैं। 2 महीने पे, 3 महीने पे ही पता चल जाए कि बाई चांस अगर टर्मिनेशन करना पड़े तो जितनी जल्दी हो वो माँ के लिए सेफ़ होता है। तो इस वजह से आजकल इसको हम यूनिवर्सल स्क्रीनिंग कहते हैं कि हम सिर्फ कुछ महिलाओं में नहीं, सब महिलाओं में ये बेसिक टेस्ट करते हैं, जिससे कि हम प्रिवेंटिव मेडिसिन भी कहते हैं कि जब प्रेगनेंसी से एक हेल्दी बच्चा हो तो एटलीस्ट हमको मन में तसल्ली हो कि साइंस की तरफ से जो बेस्ट हम टेस्ट कर पाएँ उससे हम चेक कर सके हैं कि सब कुछ ठीक है। सो आई होप दिस वॉज यूजफुल, और अगर आपके इस बारे में कुछ भी सवाल हो देन प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी। थैंक यू।